तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी हमारे साथ इस वक्त हमसे मुखातिब हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हैं। तो रामपुर में जो जीत है, क्योंकि यहाँ तो कोई टक्कर में नहीं माना जा रहा है। देखिए, देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, इसलिए आगे बढ़ी है। विषय आता है रामपुर लोकसभा का। घनश्याम सिंह लोधी को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी जिताने का काम कर रहे हैं। जनता तो पूरा उनका साथ दे ही रही है। इस बार रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जीतेंगे। तो यहाँ पर कोई बड़े नेता यहाँ पर आएंगे क्या प्रचार प्रसार के लिए, या रामपुर में अब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक तरफा चुनाव है? देखिए, रामपुर में मैं एक तरफा चुनाव मानता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता उसका बूथ का कार्यकर्ता होता है, बूथ अध्यक्ष होता है, जो मजबूत है। अच्छा सर, एक सेकंड की अभी जिस तरह से केजरीवाल को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, हालांकि कोर्ट को लेकर के तमाम सारी चीज़ें हुई हैं, तो इस पर प्रदेश और देश के लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव पर ही ये सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं? देखिए, कल कांग्रेस ने और इनने सपा सबने मिलकर एक रैली दिल्ली में की है। तो मेरा सीधा सीधा मानना है, ये इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार और अपराध में आकंठ डूबा है। ये अपने को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, कि भ्रष्टाचार के संबंध में कार्रवाई हो रही है। केजरीवाल भ्रष्टाचार में जेल में बंद हैं, उनके कई मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में बंद हैं, और अभी केजरीवाल रिमांड पर हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं के यहाँ छापे नहीं पड़ रहे हैं, बीजेपी के यहाँ ईडी नहीं जा रही है, बीजेपी के बड़े मंत्रियों पर बड़े आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सोने की तरह खड़ा है, और यहाँ सब कार्यकर्ता सामान्य दृष्टि से भारत माता के पूत हैं, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं। देश में कितनी सीटें आ रही हैं इस वक्त? अब हम तो इस बार 400 पार। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब ईवीएम से ना हो, बैलेट से हो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये वो लोग हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, और जीतते हैं तो ईवीएम बहुत बढ़िया होती है। लेकिन चंडीगढ़ में जो सारी चीज़ें हुई हैं, चंडीगढ़ में भी सब गड़बड़ है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे मुखातिब थे यूपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, और तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो बेबाकी से जवाब दिए हैं, इन जवाब को लेकर जो जनता है इस वक्त देश में क्या करने जा रही है, इस पर भी देश और दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, और इस आरोप को लेकर अब जनता तय करेगी कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कौन कौन से राज्य से, कौन कौन से जिले से, कौन कौन से भाजपा के सांसद चुनकर वहां जाते हैं, या फिर इस बार कुछ बदलाव होने वाला है। रामपुर से ओपीटीवी इंडिया के लिए ओमपाल सिंह, राजपुर।